हाय स्कूली भाई मेंबर्स, व्हाट्स अप। चलो, मैं ना बहुत सा मास्टरबेशन को लेकर वीडियो बनाया और मुझे काफ़ी सारा हेट मिला। मैं सोचता रहा कि मैं अपने थॉट शेयर किया, जो सही लगा, जो सही है वही शेयर किया, फिर भी इतना गाली पड़ा। तो मुझे लगा कि शायद लोग उनकी बात सुनता है जिनका स्टेटस हाई हो, जिनका सब्सक्राइबर्स हाई हो, उन्हीं को ज़्यादा मानेंगे। तो इसी कारण मैं एक हिमेश मदान, ये चैनल 5.66 मिलियन सब्सक्राइबर का है और लोग इसे बहुत ही ज़्यादा मानता है। तो इसका मतलब ये बंदे ने एक वीडियो बनाया, तो ये लड़के ने एक वीडियो बनाया, इज मास्टरबेशन हेल्पफुल और हार्मफुल, हाउ टू स्टॉप एडिक्शन बाय हिमेश मदान। तो मैं आज तुम लोगों के साथ यही वीडियो, उनके सब बातें शेयर करने वाला हूँ। तो बस दिखाना चाहता हूँ इसी कारण। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि अगर जो लोग मेरे चैनल पे नए हो, मेरे चैनल का कंटेंट विजिट करो। अगर चैनल का कंटेंट पसंद आए देन चैनल पे सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। मैं हमेशा से लड़कों के लिए वीडियोस लाता रहता हूँ। नहीं, आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। नाइस इंट्रो। हिमेश मदान, मोटिवेशन स्पीकर एंड ट्रेनर। हेलो दोस्तों। मास्टरबेशन यानी कि हस्त मैथड एक ऐसी चीज है जिसको ऑलमोस्ट हर कोई करता है, लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं करता। क्योंकि मेरी वीडियोस ज्यादातर यंगस्टर्स देखते हैं, तो ऐसे कमेंट्स बार बार वीडियोस के नीचे आते हैं कि मास्टरबेशन सही है या गलत है। अच्छा। इसको कैसे रोका जाए, ये एडिक्शन है या फिर रोज करना नॉर्मल है। अगर सही है तो कितनी सही है, गलत है तो कितनी गलत है। ऐसे कई सारे डाउट्स आप लोगों के माइंड में है। दोस्तों, मास्टरबेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में गवर्नमेंट बात नहीं करता, स्कूल्स बात नहीं करना चाहते, सोसाइटी बात नहीं करना चाहती, टेक्स्ट बुक बात नहीं करना चाहती। इसीलिए मुझे लगा कि यंगस्टर्स को इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमेशा अनट्रस्टेड सोर्सेज से मिलती है, इधर उधर से मिलती है, बहुत बार राइट इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। तभी मुझे लगा ये मेरी ड्यूटी है कि आपको इसके बारे में फैक्ट्स बताऊं, इसके पीछे के थॉट्स बताऊं और क्या ये सही है, कितना सही है, और अगर इसकी फ्रीक्वेंसी कम करनी है तो कैसे करनी है। ये सारी बातें आपको इस वीडियो में क्लियर होंगी। दोस्तों, एक स्टडी में 95% मेन और 89% वुमेन ने कभी ना कभी लाइफ में मास्टरबेट जरूर किया। तो पहली चीज जिससे मैं शुरुआत कर, तो बताओ। और कुछ नहीं बताना, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मास्टरबेशन को लेके अगर माइंड में कोई गिल्ट है, अफसोस है, खुद को लेके कोई शर्म आती है, एम्बैरेसमेंट है, तो एम्बैरेस मत हो। आप अकेले नहीं, करोड़ों लोगों की लाइफ का पार्ट है। इसको समझने की कोशिश करते हैं, सही गलत को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुद को लेके कोई नफरत है, खुद को लेके कोई अफसोस है, गिल्ट है, उसको पहले माइंड से निकालो। पूरी दुनिया का ये पार्ट है। दोस्तों, एग्जैक्टली मैं यही बताना चाहता था। मतलब सबको यही बताता हूँ, ये लाइफ का एक पार्ट है। तो इसको लेकर गिल्टी, मतलब कोई मास्टरबेट किया, उनको भी हम उंगली दिखाते हैं कि ये साला मास्टरबेट किया, ये सोसाइटी पे बिलोंग नहीं करता, और तो और गालियां भी पड़ते हैं उसके। एनीवे, ह्यूमंस की प्रॉब्लम पता क्या है, हम हर चीज को सही या गलत के बीच में जज करते हैं, उसमें तोलने की कोशिश करते हैं। या तो कोई चीज सही है तो उसको सही बनाने में लगे रहते हैं, कोई चीज सोसाइटी ने गलत कह दी तो उसको गलत बनाने में लगे रहते हैं। मैं क्या चाहता हूं कि आप सोसाइटी या कोई सही गलत के दायरे से बाहर निकलकर एक बार अपने नजरिए से इस चीज को देखने की कोशिश करो, फिर हम डिसाइड कर पाएंगे। इसको अलग नजरिए से देखें। अगर ह्यूमन सिविलाइजेशन की बात करें तो इंसान ने लैंग्वेज की डिस्कवरी से पहले सेक्स और मास्टरबेशन को समझ लिया। मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो कम्युनिकेट करने से पहले सेक्स और मास्टरबेट करना शुरू कर दिया। सो देखा जाए तो ये खुद को जानने की तरह है कि मैं क्या हूँ, मेरी बॉडी कैसी है, मेरी बॉडी कैसे काम करती है, क्या इसमें चेंजेस आते हैं, क्या इसके प्रोसेस है। ये सच है, सच को एक्सेप्ट करना गलत नहीं हो सकता, ये सच है, सच को जानने की तरह है। लेकिन कभी भी किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर करना यानी कि एग्जैजरेट करना, या किसी चीज को दबाने की कोशिश करना यानी कि सप्रेस करना, ये दोनों गलत है। मास्टरबेशन के केस में हम कुछ ऐसा ही करते सब। मैंने बहुत बार बताया कि मास्टरबेशन एक्सेसिव करना बहुत ही बुरा है, लेकिन थोड़ा करना, मतलब नॉर्मल करना, इट्स नॉर्मल।
करते हैं, या तो उसको बढ़ा चढ़ा कर करते हैं या फिर दबाने की कोशिश करते हैं। आप अपने एक्सपीरियंसेस याद करो, आप मेरी बात से रिलेट कर पाओगे कि ऐसे ही हो। जब भी आप मास्टरबेशन जैसी नेचुरल चीज को एग्जैजरेट करते हो तो उस वक्त इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें साइड हो जाती है, आपको कुछ और नहीं सूझता, टॉप प्रायोरिटी यही थॉट हो जाती है, यही चीज हो जाती है और आप इसके अंदर बढ़ते जाते हो। और अगर आप इसको सप्रेस करने की कोशिश करते हो, दबाने की कोशिश करते हो, तो बार बार माइंड वहीं जाता है, आप फोकस नहीं कर पाते, आपका ध्यान भटकता रहता है, चुल मचती रहती है और कई बार बहुत ज़्यादा सप्रेस करने पे एक ऐसा इमोशंस का बर्स्ट होता है कि दोबारा हम कभी सप्रेस करने की सोचते भी नहीं। तो हमें इस सप्रेस क्यों, कुछ बंदों ने तो नहीं, बहुत सारे लड़का बताया कि मैंने 120 डेज 30 डेज 60 डेज किया और मैं अच्छा एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ। कुछ भी यार बकते रहे तो इसको ना तो सप्रेस करना है, ना दबाना है, ना एग्जैजरेट करना है, ना बढ़ा चढ़ा कर करना है, इसको एक्सेप्ट करना है। सच को एक्सेप्ट करते हुए सच को एक्सेप्ट करो, तालमेल बिठाना। मैं आपको और बताऊंगा तालमेल बिठाने के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट, उससे आपकी लाइफ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन मिलेगी। तो डिटेल में इसको समझते हैं सो दैट आप इस थॉट को लेकर लाइफ में कभी भी कंफ्यूज ना हो, हर नजरिए से, हर एंगल से इसको देख पाओ, सॉल्यूशंस तक पहुंच पाओ। तो और डिटेल में चलते हैं, एक बात को ध्यान देकर समझो, जब भी हम कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, कुछ फील करते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं। आई डोंट नो आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि नहीं, करके देखिए। मास्टरबेशन से, सेक्स से हमें क्या मिलता है? मास्टरबेशन और सेक्स से हमें प्लेजर मिलता है, खुशी मिलती है। तो जब भी हमें खुशी या प्लेजर फील होता है तो हमारे ब्रेन में केमिकल रिलीज होता है डोपामाइन। ये डोपामाइन इस प्लेजर को इंक्रीज करता है। जितना ज्यादा डोपामाइन रिलीज होता है उतना ही प्लेजर हमें मिलता है। तो मतलब जो भी करने से हमें खुशी मिलती है तब हमारे माइंड में डोपामाइन रिलीज होता है। सो ये जो डोपामाइन है वो हमारे ब्रेन में दो तरीकों से रिलीज होता है। पहला हमारे फिजिकल सेंसेस की वजह से, हमारी आईज, हमारा नोज, हमारे ईयर्स, हमारी टंग या हमारी स्किन की वजह से। आइज से मतलब है जब भी हम कुछ ऐसा देखते हैं, जैसे कि पॉर्न हो सकता है। नोज की बात करें तो कोई ऐसी खुशबू, कोई ऐसी स्मेल, कई बार ऑपोजिट सेक्स की बॉडी की स्मेल भी अट्रैक्ट करती है। कानों की, ईयर्स की बात करें तो कई बार कुछ चीजें सुनने में अच्छी लगती हैं। गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ घंटों रात में अकेले फोन पर बातें करना, या फिर कुछ ऐसा टेस्ट, कुछ ऐसा टच करना जो एक अलग एक्सपीरियंस देता है। अपने पार्टनर के साथ कोई टाइम ऐसा स्पेंड करना जिस केस में हमारी सेंसेस डोपामाइन रिलीज करती है। सो एक तरीका जिससे डोपामाइन रिलीज होता है वो है फिजिकल सेंसेस, और दूसरा है हमारे थॉट्स। ऐसे कई थॉट जो हम बार बार सोचते रहते हैं, उनको विजुअलाइज करते रहते हैं, उनको इमेजिन करते रहते हैं। मास्टरबेशन के केस में यही होता है, कई बार हम एक थॉट सोच रहे डोपामाइन रिलीज हो रहा है, और डोपामाइन का लेवल बढ़ाने के लिए फिर हम पॉर्न भी देखते हैं, डोपामाइन और बढ़ता है। और आपको पता है कि इंटरनेट पे होने वाली सभी चीजों में सबसे ज्यादा एडिक्टिव अगर कुछ है तो वो है पॉर्न। और आपको ये पता है ना कि जो सेक्स पॉर्न फिल्म में दिखाया जाता है वो रियल लाइफ सेक्स से बहुत अलग होता है। वो जानबूझ के इस तरीके का बनाते हैं, इस तरीके से दिखाते हैं कि आपके माइंड में, आपके ब्रेन में मैक्सिमम डोपामाइन रिलीज हो और आप और ज़्यादा एडिक्टिव हो जाए पॉर्न देखने के लिए। सो बहन जो कितनी बार समझाया, हाँ पॉर्न एडिक्शन बहुत खराब चीज़ है। मतलब ये बात बता ना कि डोपामाइन रिलीज करने के लिए उसको और भी एक्साइटमेंट बनाता है, जो कि इन रियलिटी नहीं होता। इन रियलिटी बहुत अलग है, पॉर्न की दुनिया एक अलग दुनिया है। ऐसे केसेस में आप ये देखो कि ये थॉट्स है, ये आपकी रियलिटी नहीं है, ये रियल वर्ल्ड नहीं है, ये आपका इमेजिनेटिव वर्ल्ड है। आप अपने ही थॉट्स क्रिएट कर रहे हो अपने माइंड में, उसी को अपनी रियलिटी समझ रहे हो। वो थॉट्स माइंड में आते हैं, आपकी बॉडी में सेंसेशंस होती हैं, बॉडी में हलचल होती है, आपका माइंड रेस्टलेस होता है, क्रेविंग बढ़ती है, डिजायर बढ़ता है, एंड आप मास्टरबेशन की तरफ चले जाते हैं। मतलब ये सारा कुछ आपने खुद ही क्रिएट किया है। पहली चीज़ ये समझनी ज़रूरी है कि क्या ये डिज़ायर जो अंदर आया था वो नेचुरल है, वो बॉडी की नेचुरल रिक्वायरमेंट है, या आर्टिफिशियली आपने क्रिएट किया है, या वो किसी एडिक्शन का रिजल्ट है, वो पॉर्न की एडिक्शन या आपके फिजिकल सेंसेस की कोई एडिक्शन का रिजल्ट है। सो नेचुरल डिज़ायर वर्सेस एक एडिक्शन का डिज़ायर। आपकी इस कन्फ्यूजन को क्लियर करता हूँ, इस चीज़ को समझते हैं। हमारी बॉडी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नेचुरल प्रोसेस है, जैसे कि भूख लगना, नींद आना। अब अगर भूख लगती है, हम खा रहे हैं, कुछ ओके, लेकिन अगर सारा दिन हम खाते रहते हैं तो ये नेचुरल नहीं है, ये एडिक्शन है जो हमें फिट से फैट बनाता है। ऐसे सोना बहुत ज़रूरी है, बॉडी को रीएनर्जाइज करता है। लेकिन
अगर सारा दिन सोते ही रहते हैं तो धीरे धीरे हमारी एनर्जी लूज होती जाएगी, लो एनर्जेटिक होते रहेंगे, धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ चले जाएंगे। ऐसे ही मास्टरबेशन के केस में अगर किसी को 2-4 दिन में कोई थॉट आ गया, 8-10 दिन में एक बार थॉट आ गया, नेचुरली आया, बिना अपनी फिजिकल सेंसेस को या अपनी थॉट्स को जानबूझ के उस डायरेक्शन में लगाए बिना थॉट आ गया, वो नेचुरल। लेकिन अगर आप अपने थॉट को उसी तरफ लगाते रहते हो, अपने फिजिकल सेंसेस को उधर इन्वॉल्व करते रहते हो, बार बार उस चीज़ के बारे में सोचते रहते हो, तो फिर बार बार वही करोगे, वही नॉर्मल ही जाएगा। तो वो आपकी एडिक्शन है, नॉर्मल नहीं है। आप खुद को जज कर सकते हो कि ये एडिक्शन है या नॉर्मल है। हर इंसान अलग है, हर किसी की बॉडी के हिसाब से चीज़ें अलग होती है। जैसे खाना, हर इंसान की रिक्वायरमेंट अलग है। किसी का 2 रोटी खा के पेट भरता है, किसी का 4 रोटी खा के, किसी की 6 रोटी खा के। ऐसे कुछ लोगों की नींद की रिक्वायरमेंट सबकी अलग अलग है। कोई 4-5 घंटे सोता है, शाहरुख खान, नरेंद्र मोदी। कोई 7-8 घंटे की नींद पूरी करता है तो उसका माइंड फ्रेश होता है। सबकी नींद की रिक्वायरमेंट भी अलग अलग है। ऐसे ही मास्टरबेशन को लेके या ऐसे किसी भी प्रोसेस को लेके कोई रूल नहीं बनाया जा सकता कि इतना ही सही है। ये हर बॉडी टू बॉडी है, कितने टाइम में किसी को नेचुरली ये थॉट आ रहा है, नेचुरल नीड बन रही है। किसी को हो सकता है हर 2-3 दिन में आए, किसी को हो सकता है हफ्ते में एक बार। बट अगर ये बार बार आ रहा है, दिन में बार बार कर रहे हैं, तो वो अपने थॉट से आपकी एडिक्शन हो, नॉर्मल नेचुरल थॉट नहीं। तो दोस्तों, सोशल मीडिया में किसी को बार बार देख के, बार बार किसी का प्रोफाइल खोल कर, बार बार पॉर्न देखकर, किसी के बारे में ज़बरदस्ती अपने थॉट्स में उसको इमेजिन कर जो चीज़ रियल नहीं है, जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही, सिर्फ आपके थॉट्स में, उसको करके क्या हासिल हो जाएगा लाइफ में। इसके अलावा और भी बहुत सारी लाइफ में कुछ बड़ा पर्पस ऐड करोगे ना, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको परेशान करना बंद कर देंगी। मेरी एज तक आने पे आपको यकीन हो जाएगा कि यार हम किन चीज़ों में अपनी एनर्जी, अपनी एडिक्शन, अपने थॉट्स को इतना ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहे हैं। हमें स्वामी विवेकानंद से सीखना चाहिए। उन्होंने अपनी लाइफ में एक बड़ा पर्पस ऐड कर लिया कि मुझे अपने गुरु का ज्ञान पूरी दुनिया में पहुंचाना। उन्होंने कभी भी सेक्स के थॉट्स को अपने माइंड के ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने अपने पूरी फिजिकल सेंसेस का फोकस, एनर्जी अपने इस बड़े पर्पस पे लगा दिया और अपने पर्पस को अचीव किया। वही एनर्जी, वही थॉट्स, वही चैनलाइजेशन अपने गोल, अपने एम की तरफ लगा दी। सो इसीलिए आपको भी हर वीडियो में कहता रहता हूँ, मोटिवेट करता रहता हूँ कि अपनी लाइफ में गोल्स रखो, एक बड़ा पर्पस अपनी लाइफ में ऐड करो। अब बात करते हैं उस टिप के बारे में जिसके साथ आप अपनी मास्टरबेशन को धीरे धीरे कंट्रोल में ला सकते हैं, अपनी फ्रीक्वेंसी को धीरे धीरे कम कर सकते हैं और इसको चैनलाइज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट, अच्छा, तो मुझे भी बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि मास्टरबेशन एडिक्शन कम, मतलब मास्टरबेट कम कैसे करना है। चलो, टाइम जब भी आपके अंदर मास्टरबेशन का थॉट है, कोई चीज़ देखकर, कुछ सुनकर, कोई थॉट के बारे में सोचकर, किसी भी रीज़न से अगर वो थॉट आ गया, होता है, ऐसा होता है। पहली चीज़, उसको सप्रेस मत करो, खुद को ऑब्जर्व करो, खुद को समझने की कोशिश करो क्या चेंजेस है जो बॉडी में आ रहे हैं। आप देख पाओगे, ऑब्जर्व कर पाओगे। कभी आंखें बंद करके फील कर सकते हो, आंखें खोल कर भी कर सकते हो कि हार्ट बीट शायद तेज़ हो रही हो, या बॉडी में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो, या रेस्टलेसनेस हो रही हो कि यार कुछ करना है। तो इस चीज़ को सप्रेस मत करो, फील करो। अब एक मोमेंट आएगी जब आपको लगेगा अब मुझे ये करना है, अब मैं रुक नहीं सकता। सो ये वो मोमेंट है जिस मोमेंट पे ज़्यादातर लोग अपना कंट्रोल खो बैठे। आपको इस मोमेंट पे मैं ये नहीं कह रहा कि खुद को रोक लो, कंट्रोल करने को नहीं बोल रहा, सिर्फ एक छोटी सी चीज़ आपको करनी है कि 20 मिनट पोस्टपोन करना है, कि 20 मिनट बाद मैं मास्टरबेट करूँगा, अभी नहीं करूँगा। रोकना मुश्किल है, पोस्टपोन करना आसान है। 20 मिनट रुक जाता हूँ, फिर कर लूँगा, आई लेट माई सेल्फ डू इट। अब कुछ भी हो जाए, इस 20 मिनट में आपको मास्टरबेट नहीं करना। इस टाइम पे आप सोच सकते हो क्या ये थॉट नेचुरल है, ये मैंने ही क्रिएट किया है, मैंने कुछ चीज़ों से अपने माइंड में चीज़ें क्रिएट की, क्या इससे जो प्लेजर मुझे मिलना है वो परमानेंट है, क्या हमेशा मेरे काम आने वाला है, क्या ये एनर्जी लगाने का मुझे बेनिफिट है। अगर इसका प्लेजर परमानेंट नहीं है, इसका फ़ायदा परमानेंट नहीं है, तो इस चीज़ को करना चाहिए। ऐसे थॉट्स आप उस टाइम पे सोच सकते हो। 20 मिनट्स ये सारी चीज़ें जो मैंने आपके साथ शेयर करी, अपने माइंड को समझा, अपनी नेचुरल होना और एडिक्शन को समझा, ये चीज़ें उस टाइम पे चेक कर सकते हो, फील कर सकते हो, खुद को पूछ सकते हो। अब आप 20 मिनट्स बाद देखोगे कि मास्टरबेट करने की जो टेम्पटेशन है वो आपकी बहुत कम हो चुकी है। मैंने किया क्या है, समझाया क्या है कि मास्टरबेशन की हैबिट को कंट्रोल करना मुश्किल नहीं, मुश्किल है उस टेम्पटेशन को कंट्रोल करना, उस क्रेविंग को कंट्रोल करना। तो इस 20 मिनट के थॉट्स की वजह से आप उस टेम्पटेशन को जो आपको मास्टरबेट करवाती है उसको कंट्रोल कर पाओगे, उसको कम कर पाओगे। बहुत सारे लोग बहुत बड़ा टारगेट रख लेते हैं कि अगले 1 महीने तक मास्टरबेट नहीं करना, और टेम्पटेशन इतनी हावी हो जाती है, 1 महीने तक कंट्रोल नहीं होती और अपने बनाए रिकॉर्ड टूट जाते हैं, और फिर लगता है कि छोड़ो यार, गोल बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा।
सो शुरू शुरू में हो सकता है थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन करते रहो तो हर चीज़ आसान हो जाती है। तो टेम्पटेशन को कंट्रोल करना शुरू शुरू में मुश्किल होगा, बहुत सारे सेल्फ थॉट्स होंगे, लेकिन धीरे धीरे वो भी आपके लिए आसान हो जाएगा। लाइफ में हर चीज़ ज़रूरी है, हर चीज़ करनी चाहिए, हर चीज़ का मज़ा लेना चाहिए, लेकिन कोई चीज़ अगर कंट्रोल से बाहर होती है, कंट्रोल से बाहर हो जाए, प्रॉब्लम। माइंड के कंट्रोल में चीज़ें होनी चाहिए, चीज़ों के कंट्रोल में माइंड नहीं होना चाहिए। इसलिए चीज़ों के कंट्रोल में आपके कंट्रोल से होनी चाहिए, नेचुरल हो सकती है, लेकिन एडिक्शन नहीं होनी चाहिए, टेम्पटेशन के तहत नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ को हमेशा याद रखना। तो मेरा मन था कि इस टॉपिक के बारे में आपसे बात करूं, जिसके बारे में आप बार बार कमेंट्स में लिख रहे थे और जिसके बारे में हर कोई बात करना नहीं चाहता। सो आप भी ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। बहुत लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत होगी, लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो भी फोकस रह सकेंगे, वो भी अपने आप को समझ पाएंगे, गिल्ट से निकल पाएंगे, शर्मिंदगी से निकल पाएंगे, चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाएंगे। इस वीडियो को अपने हर फ्रेंड के साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर ज़रूर करना। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोज़, नॉलेज डॉक्यूमेंट्स, केस स्टडीज, चलो बात समझ गए ना, बात सिंपल है, बात बहुत ही सिंपल का बात देखो, बहुत ही सिंपल कि जो चीज नेचुरली आ रहा है, आई एम टॉकिंग अबाउट द मास्टरबेशन। मास्टरबेशन अगर नेचुरली आ रहा है तो गो फॉर इट, लेकिन हमेशा एक्सेसिव, मैंने पहले भी बताया यार, एक्सेसिव मास्टरबेशन इज वेरी बैड फॉर यू। और जो चीज़ तुम्हें मतलब बताया ना कि भूख नहीं लगा फिर भी खाते जा रहे हो, फिर से फैट बन जाओगे। वैसे ही अगर तुम्हें मास्टरबेशन मतलब तुम्हारा शरीर नहीं चाहता, तुम्हारा दिमाग नहीं चाहता, लेकिन फिर भी तुम कहीं ना कहीं एडिक्शन के लिए मास्टरबेट करना चाहते हो, ये खराब है। तो इसे छोड़ने के लिए, जैसे हिमेश सर ने कहा, वैसे भी मैं कुछ बता सकता हूँ। इफ़ यू वांट टू, तुम्हें अगर लग रहा है कि तुम मास्टरबेशन से एडिक्टेड हो, देन आई विल हेल्प यू। तो बात सिंपल है, मैं भी समझ गया, आप लोग भी समझ जाओगे कि मास्टरबेशन बहुत ही नेचुरल चीज़ है, ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। तो मतलब इसको बढ़ा चढ़ा के ज़्यादा करना और ज़्यादा सप्रेस करना दोनों खराब है। नेचुरली वे पे चलते रहो, एंड नहीं समझ आया तो बता देना और भी समझाने की कोशिश करूँगा। एनीवे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि नेक्स्ट वीडियो आप लोग किस टॉपिक के ऊपर चाहते हो। और हाँ, अगर तुम मेरे चैनल पे नए हो, मेरे चैनल का कंटेंट विजिट करोगे, चैनल का कंटेंट पसंद आए, देन चैनल पे सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैं हमेशा से लड़कों के लिए वीडियोस लाता रहता हूँ। सो एनीवे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग मी, बाय।